आज हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के परिणाम के बारे में। लोकतंत्र के परिणाम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये कक्षा 10 का अध्याय 7 का है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार में किस प्रकार की सरकार मौजूद है? संसार मतलब विश्व। विश्व में कितने प्रकार का जो है सरकार मौजूद है? देखिए, राजतंत्र तो बहुत सारा देश है जहां राजतंत्र अभी भी है। लोकतंत्र, लोकतंत्र तो अपना भारत देश ही इसका एग्जाम्पल है। तानाशाही, चीन वगैरह में तानाशाही, जहां एक दलीय सरकार है, तानाशाही कहते हैं उसको। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी प्रकार का शासन जो है, राजतंत्र, लोकतंत्र और तानाशाही विश्व में अभी भी मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन है, जनता के शासन को क्या कहते हैं? जनता के शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र, तानाशाही, राजतंत्र, कोई नहीं, इसको बोलते हैं लोकतंत्र। जनता के शासन को क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। कुछ का अथवा एक दल का डैश होता है, तो एक दल का जो शासन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तानाशाही। एक दलीय शासन को क्या बोलते हैं? तानाशाही शासन। चौथा क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय एक सही प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं? सही प्रक्रिया के अनुसार लिया जाता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र तो नहीं कहते उसको। तानाशाही ये भी नहीं कहते। पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब हो गया सही प्रक्रिया का वो फॉलो करता है कोई भी पार्टी लोकतंत्र में, तो उस निर्णय को क्या बोलेंगे? पारदर्शिता के साथ लिया गया निर्णय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारदर्शिता। चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। लगातार मतलब समय अवधि पे होते रहना चाहिए। जैसे अपने भारत में लोकसभा चुनाव 5 वर्षों पे होता है, उसी तरह मतलब एक निश्चित वर्षों में इसका चुनाव जो है होते रहना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किन शब्दों से डेमोक्रेसी निकला है? डेमोक्रेसी शब्द जो है, ठीक है, डेमोक्रेसी, इसको इंग्लिश में लिख लो। डेमोक्रेसी शब्द जो है ये किन दो शब्दों से बना है? तो इसका आंसर होगा आपका डेमोस और क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है पीपुल, पीपल, और क्रेटिया का अर्थ होता है पावर, मतलब जनता की शक्ति। उसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। किस कारक पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? देखिए, जनसंख्या के आकार पे भी निर्भर करता है। जनसंख्या जहां कम रहेगा वहां आर्थिक विकास ज्यादा होगा। विश्वव्यापी स्थिति, विश्वव्यापी स्थिति, पूरा वर्ल्ड का कैसा इकोनॉमी चल रहा है उस पर भी निर्भर करेगा। और देश से सहयोग, आपका जो पड़ोसी देश है या अदर देश है वो आपका कितना सहयोग करता है। मतलब तीनों पे आपका जो ऑप्शन तीनों है उसमें उपरोक्त सभी में कारक है जो आर्थिक विकास, जिससे आपका देश का आर्थिक विकास निर्भर करेगा। 8वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र अच्छा है क्योंकि यह नागरिकों को समानता देता है, व्यक्ति का गौरव बढ़ाता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता बढ़ाता है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि नागरिक में समानता देता है, ये व्यक्ति का गौरव बढ़ाता है, निर्णय लेने में गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो उपरोक्त सभी। लोकतंत्र से किस परिणाम की आशा की जाती है? 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र से किस परिणाम की आशा की जाती है? गुणवत्ता से भरपूर सरकार, आर्थिक विकास, स्वतंत्रता तथा गौरव। ठीक है, लोकतंत्र से किस परिणाम की आशा की जाती है? गुणवत्ता से भरपूर सरकार का, आर्थिक विकास का, स्वतंत्रता, गौरव का। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ये 3 क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं इस चैप्टर में, मैं इसलिए दिया हूं ऑब्जेक्टिव में, कि आप जब इसका सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको जो पॉइंट लिखना होता है ना,
उसमें ये तीनों पॉइंट आप लिखना और इसी को डिस्क्राइब कर देना, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। 10th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सरकारी तंत्र ठीक है? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है लोकतंत्र और तानाशाही दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अभी जो पूरा वर्ल्ड में चल रहा है उसमें सबसे बेटर क्या है? लोकतंत्र है। पूरा दुनिया लोकतंत्र की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? लोकतंत्र ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, इसको अब आगे बढ़ाना है हम लोगों को। क्या है? लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया? नहीं, लोग अभी भी टकरा रहे हैं, मानो जो जिस तरह है अभी भी अमीर गरीब है। तो आपका ये ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी गई है। लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं तो अभी बहुत ज्यादा है, इसको भी अभी छोड़ दो आप। हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए? ऐसा भी नहीं है, जैसा जो समूह है उसमें एक दूसरे में मतभेद अभी भी है। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। देखिए, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार, अब देखिए इसमें क्या है कि हर व्यक्ति, आप चाहे किसी मजहब के हो, किसी के हो, तो उस क्या है, आपको एक मत देने का अधिकार है। ठीक, तो सभी को एक ही मत देने का अधिकार है। तो राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को ये समाप्त कर दिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर होगा, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसलिए इसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब 12th नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। इस 4 ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कोई एक है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। पहला देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप है ये। ठीक है, ये क्या है? अनुरूप है। व्यक्ति की गरिमा और आजादी, ये भी क्या है? अनुरूप है। बहुसंख्यकों का शासन, आपने देखा श्रीलंका में कुछ दिन पहले आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया था, तो श्रीलंका में क्या हुआ था? बहुसंख्यक क्या किया था? अपने मर्जी से शासन हथिया लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया था। तो उस तरह से वहां क्या हुआ? वहां खुद में गृह युद्ध हो गया उस देश में, तमिल और सिंहली के बीच, आपने देखा था। तो बहुसंख्यकों का शासन जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, कानून से समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता जो है, इससे गलत है, यहाँ के होना चाहिए, कानून के समक्ष समानता। इसमें यहाँ कानून के में सभी समान है, अतः आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, बहुसंख्यकों का शासन। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। क्या बताते हैं? लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है। तानाशाहियां लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। तो ये 3 ऑप्शन आपका गलत है, बी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है, ये जो है सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आप यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हैं तो करें, लाइक करें, ताकि आपको हमारा वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके।